पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम इस वक्त विशेष करके यूक्रेन और रूस के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं। इस वक्त इस युद्ध को सिर्फ ईश्वर ही रोक सकता है, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वक्त हम सब मिलकर यूक्रेन और रूस के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र भरा हाथ इस वक्त रूस और यूक्रेन पर प्रभु बनाए और अपनी दया प्रकट करे, अपनी करुणा प्रकट करे, जिससे वहाँ का युद्ध इसी वक्त इसी क्षण प्रभु के पवित्र नाम से शांत हो जाए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 91 में, प्रभु की छत्र छाया में तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतीकता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम चींयों और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रोदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। ये ईश्वर की वाणी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त यूक्रेन में हजारों लाखों लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हताश है, निराश है। उनको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। हम सबके पापों की वजह से, हम सबके अपराधों की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। इस सब से छुटकारा सिर्फ हमें यीशु ही दिला सकता है, क्योंकि ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। आज इस युद्ध से मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु ही दिला सकता है, और इसके लिए हमें यीशु के पास आना है। आज हमारी यहाँ से जो प्रार्थना चल रही है ये यूक्रेन और रूस तक पहुँच रही है, क्योंकि प्रभु का वचन संसार के किसी भी कोने तक जा सकता है और वह फल उत्पन्न करता है। और हमारा विश्वास है, आज इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हम सब मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उसको सुन रहा है, उसको पूरा कर रहा है। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु का आत्मा उन पर उतरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने सद्बुद्धि दे, शांति दे। इस वक्त जो शैतान उन पर निवास कर रहा है, प्रभु अपने पवित्र भरा हाथ इन दोनों देशों पर रख दीजिए। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हे प्रेमी पिता, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम इस वक्त रूस और यूक्रेन को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के नागरिकों को, हर एक चीज को प्रभु वहाँ अपनी शांति भेजिए।
जो शैतान इस वक्त कार्य कर रहा है उस शैतान को रोकिए प्रभु। आपका पवित्र बड़ा हाथ रख दीजिए प्रभु। आपका वचन इसी वक्त वहाँ लागू हो चुका है, हमारा विश्वास है। और ये युद्ध इसी वक्त थम चुका है, यह हमारा विश्वास है। स्तोत्र ग्रंथ 55:23 कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। इस वक्त हम यूक्रेन और रूस को पूर्णतया प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा, ये अवसर दिया कि हम यूक्रेन और रूस के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपका पवित्र वचन सशक्त है। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हम जब जब आपके पास आए माँ, आपने सदा हमारे लिए अपने पुत्र से प्रार्थना किया है। हमारी हर एक ज़रूरतों में आपने हमारे लिए प्रार्थना किया माँ। हम आज आपके मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।